एक नियम में, एक बंधन में। बंधुओं, जीवन भी एक नियम में होना चाहिए, एक बंधन में होना चाहिए। आज हमारे घर में जितनी समस्याएं हो रही हैं, उस समस्या का मुख्य केवल एक कारण है, वह यह कारण है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, या छोटा बालक हो अथवा वृद्ध व्यक्ति हो, हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है तो जिमी स्वतंत्र बिगिरी ही नारी। स्त्रियां जब स्वतंत्र हो जाती हैं तो वो बिगड़ जाती हैं। जैसे खेत बिगड़ रही जब फूटी की यारी। यदि खेत में आप अभी बिया डाल रखे हैं ना, उसमें पानी रोज डालते हैं, और उस पानी के जो मेड़ है, उस मेड़ को आप काट देंगे तो सारा पानी बह जाएगा, खेत सूख जाएगा। सूख जाएगा कि नहीं? खेत बिगड़ जाएगा। तो खेत को बांधने के लिए, सजाने के लिए एक मेड़ की आवश्यकता होती है। मेड़ क्या है? मेड़ बंधन ही है, मेड़ एक नियम ही है, मेड़ एक विधि ही है। विधि में, नियम में, बंधन में उस खेत को सजाया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। वैसे ही प्रत्येक प्राणी एक नियम में जब तक बंधित नहीं होता, तब तक से उसका जीवन दुर्गति की ओर बढ़ता चला जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को नियम में रहना चाहिए, अपने वेद के धर्म विधि में रहना चाहिए, सिद्धांत में रहना चाहिए। स्त्री का क्या धर्म है, पुरुष का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है। प्रत्येक जीवों का एक एक अपना धर्म है, उस धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहिए। अभी का समय ऐसा चल रहा है कि सास ससुर की सेवा न करने के कारण कि भैया हम सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे, हम घर में काम करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो रहेंगे भैया पटना में, हम तो रहेंगे भैया दिल्ली में, हम दो और हमारे दो। ये नियम किस भाव के साथ रखा गया था, हम दो और हमारे दो, हम समझ ही नहीं पाते। हम दो का अर्थ होता है पति और पत्नी, और हमारे दो का अर्थ होता है सास और ससुर। बात आई समझ में? भैया हम दो, हमारे दो, हमारे पुत्र और पुत्रियां तो बाद में होंगे ना, 2-4 साल के बाद। लेकिन जब विवाह हुआ तो उस समय तो हम दो और हमारे दो कौन कौन है? पति और पत्नी, सास और ससुर। हर व्यक्ति चाहता है कि स्वतंत्र रहें, लेकिन स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। परतंत्रता ही व्यक्ति का उन्नति का कारण बनता है। आज ठाकुर जी भी बंधन में पड़ते हैं। भगवान किसके बंधन में आ जाते हैं जी? सो केवल भगतन हित लागे। भगवान भी अपने भक्तों के बंधन में पड़ जाते हैं। भगत के बस में हैं भगवान, भगवान भक्त की बस में हो जाते हैं। मैया यशोदा और मैया देवकी भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि लल्ला एक बार मेरे घर में तो आओ। भगवान विष्णु की आराधना की, न जाने कितने जन्मों तक उन्होंने तपस्या की। भगवान की प्राप्ति सहज से प्राप्त नहीं होता। भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करनी पड़ती है, शरीर को सुखाना पड़ता है। आज अपने भक्तों को आह्लादित करने के लिए, प्रेम प्रदान करने के लिए और असुरों को मारने के लिए भगवान प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञां स्नातः सुचिरलंकृता। आज आनंद बाबा के घर में इतनी खुशी हुई, इतना आनंद हुआ हृदय में, महामना हो गए। नंद बाबा 80 वर्ष के थे, लेकिन जब उनके कानों में पड़ी कि मेरे घर में लल्ला हो गए,